नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहां पे एक सवाल का जवाब लेकर आया हूं। एक सवाल असलम अंसारी जी ने मोरबी से भेजा है और इनका एक सवाल है जो मुझे पर्सनल इनको बताने से बेहतर मुझे ये लगा कि मैं अगर इस पर वीडियो बना दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि सारे लोगों को जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मैंने इनको पर्सनल जवाब देने के जगह पे वीडियो बना के सोचा बता दूं तो सारे लोगों को पता चल जाएगा। इनका जो सवाल है वो लगभग सारे लोगों से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये ओवरऑल एक वीडियो बना के पोस्ट कर रहा हूँ। सवाल सबसे पहले इनका समझते हैं कि क्या है। इनका सवाल है कि स्विंग ट्रेडिंग में अगर मेरे पास 2 लाख रुपए है, ध्यान से समझिएगा, स्विंग ट्रेडिंग के पास अगर मेरे पास 2 लाख रुपए है तो इसको स्विंग ट्रेडिंग में किस तरह से यूटिलाइज करें। जैसे कि इन्होंने समझाने का कोशिश किया मुझे कि एक स्टॉक में कितना पैसा लगाएंगे या फिर रिस्क मैनेजमेंट में के हिसाब से मुझे मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। जैसे 2 लाख है तो 10 स्टॉक में 20,000 जितना इन्वेस्ट करना है या फिर 5 स्टॉक में 40,000 के जितना इन्वेस्ट करना है एक्सेट्रा। ये सब जानने के लिए क्या कोई स्टैंडर्ड मेथड है, ये बताने की पूछने की कोशिश कर रहे समझने की। तो यहाँ पे समझिए, सारे लोगों को मैं कहना चाहूँगा ध्यानपूर्वक हम लोग समझेंगे इस बात को। देखिए, इनका सवाल है कि 2 लाख रुपए मान लेते हैं कैपिटल है तो हम स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करें। आपको सबसे पता होना चाहिए पहले कि अगर आपका कैपिटल चाहे 2 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि आप CNC यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? CNC, कैश एंड कैरी, यानी आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, यानी आपको वहाँ पे मार्जिन नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ ब्रोकर होते हैं जो मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं हमेशा मार्जिन के खिलाफ रहता हूँ कि भाई उतना ही स्टॉक लेके घर जाओ, उतना ही वजन घर लेके जाओ जितना औकात है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन पर करेंगे तो फिर यहाँ पे मामला गड़बड़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉस में जाने लग जाएंगे तो मार्जिन तो जो पैसा ब्रोकर ने दिया वो तो ले लेगा ना, तो हमें नहीं चाहते हुए भी निकलना पड़ेगा स्टॉक से, समझ रहे हैं ना। अब पता चला निकलने के बाद 2 दिन बाद स्टॉक जगह पे पहुँच गया। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप अपने कैपिटल पे एक चीज़ डिसाइड करिए, सारे लोग, कि जितना भी कैपिटल है आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपको उतना ही कैपिटल से ट्रेड करना है। स्विंग ट्रेडिंग, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, और स्विंग ट्रेडिंग में हम CNC की बात करते हैं, हम बात करते हैं कैश एंड कैरी, यानी आप यहाँ पे मार्जिन नॉट अलाउड वाला बोर्ड लगा लीजिए कि आपको इसमें मार्जिन नहीं ले सकते हैं, तो ठीक है। अब सवाल उठता है कि जैसे इन्होंने कहा कि 10 स्टॉक मान लेते हैं, मैंने स्विंग स्टॉक ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किया तो 20,000 रुपये लगेंगे, है ना। एक स्टॉक में पड़ती 20,000, तब ना 10,000, 10 स्टॉक गुना 2 लाख हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। या अगर ये ऐसे नहीं करके तो 40,000 रुपये लगाएंगे, 40,000 लगाएंगे तो कितना स्टॉक में लगाएंगे? 10,000, 10,000, 40,000 लगाएंगे कितना? तो 5 स्टॉक में, तब भी 2 लाख पूरा सकता है, पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब आप ये समझिए कि कितना लेके जाना है, कितना करना। आप हमेशा अपने कैपिटल का, ध्यान से सुनिए दोस्तों, आप 100%, 2 लाख कैपिटल को मैं 100% मानता हूँ, ये 100% आपका पूरा कैपिटल है। कभी भी आपको 100% कैपिटल यूज़ नहीं करना है। ऑलवेज आपको 70% से 60% आपको यूज़ करना है अपना कैपिटल। कोई भी, मान लेता हूँ 5 स्टॉक मिल गए, देखिए ध्यान से असलम जी, मान लेता हूँ 5 स्टॉक आपने ढूंढ लिए या आपने 10 स्टॉक ढूंढ लिए, तो आप अपने कैपिटल का 70 to 60% ही उस 5 या 10 स्टॉक में यूज़ करेंगे। तो आप बोलेंगे 30% बाकी जो बचा या 40% जो बाकी बचा उसको हम यूज़ क्यों नहीं करेंगे? वो सर इमरजेंसी फंड है। 30% और 40% जो बच गया, अगर 70% यूज़ किया तो 30% बचा, अगर 60% यूज़ किया तो 40%। ये इमरजेंसी फंड है। अब इमरजेंसी फंड क्या था? घर में जैसे क्या होता है कि लोग कुछ इमरजेंसी पैसा रखते हैं कि कुछ आपदा आ जाता है, कुछ मौका दिख जाता है, कुछ अच्छा चीज़ आ जाता है मार्केट में, तो उसको लेने के लिए पैसा चाहिए तो वो इमरजेंसी फंड निकाल के यूज़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पे उसी इमरजेंसी फंड को रखते हैं 30%। क्यों? कि मान लेता हूँ आपने 70% यूज़ कर लिया, आप पूरा 100% यूज़ कर लिए। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल 1, आपने पूरा 100% कैपिटल यूज़ करे और अचानक आपको एक दिन बाद लगा कि अरे एक और बेहतरीन स्टॉक आया है, ओह काश मेरे पास फंड रहता तो हम ले लेते, है ना, ये विचार दिमाग में आ जाता है आपके। तो वहाँ पर आप जब ये 70% यूज़ कर पाएंगे, यूज़ करेंगे, तो 30% तो हमेशा आपके हाथ में रहेगा। जैसे ही कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नजर आएगी, वो आपदा फंड, इमरजेंसी फंड, ये जो 30% या 40% का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कैपिटल 2 पार्ट में डिवाइड करना है। समझिए बात सारे लोग, आप अपना कैपिटल 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक है नॉर्मल फंड रखिए, है ना, जिसको यूज़ करना है, और एक इमरजेंसी फंड यूज़ करना है। अब ये नॉर्मल फंड में मान लेता हूँ आपने 2 लाख का एग्जांपल दिया, तो कितना हो गया, 70% अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 1,40,000 रुपये, यही तो आएंगे 1,40,000। और इधर कितना बच जाएगा, इधर हमारे पास 60,000 बचेंगे, इधर 60,000 बच जाएंगे, बिल्कुल सही। तो 2 लाख पूर गया। तो अब ये 1,40,000 को मान लेता हूँ अब आपके पास 10 स्टॉक आया, तो आप 14,000 करके डिवाइड कर लेंगे 10 स्टॉक में। क्लियर हो गया ना। मान लेता हूँ कि आपने 10 स्टॉक में 14,000 करके डिवाइड किया तो 1,40,000 हो गया। मान लेता हूँ 20 स्टॉक मिला, तो 20 स्टॉक के हिसाब से 70,000 करके, ये 7,000 करके डिवाइड करेंगे तो कर लिया। बिल्कुल आपको बराबर बराबर ही लेके चलना है सर। लेकिन आपको मैं अगेन बता दूं, स्विंग ट्रेडिंग में कितना स्टॉक रखना चाहिए। देखिए एक बार में आप कितना स्टॉक पे नज़र रख पाते हैं, आप ये बताइए। मैं तो भाई 4 से 5 स्टॉक पे ज़्यादा नज़र नहीं रख पाता। स्विंग ट्रेडिंग भी लेता हूँ तो 10 जाते जाते तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सब पे नज़र रखना एक बार में सर पॉसिबल नहीं है। तो आप समझिए, मान लेता हूँ 10 स्टॉक लिया तो 1,40,000 लगा। अब इसी में किसी एक स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लग रहा है कि नहीं, इस स्टॉक में अगर मैं क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, तो यह कहाँ से यूज़ करेंगे, वो क्वांटिटी कहाँ से इंक्रीज़ करेंगे। फंड तो गायब हो गया। लेकिन याद रखिए, इमरजेंसी फंड इसीलिए तो मैंने आपको बनवाया, इस इमरजेंसी फंड को उस स्टॉक्स में क्वांटिटी ऐड करने के लिए बढ़ा सकते हैं जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगता है। अगर नहीं बढ़ाते हैं, अगर कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप इस इमरजेंसी फंड को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना, बात समझ में आ रही है आपको। तो कैसे लगाया आपने पैसा, बिल्कुल 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक नॉर्मल फंड, एक इमरजेंसी फंड अपने कैपिटल का। अब यहाँ पे लोग कहेंगे अच्छा सर तो मेरे पास तो 10,000 रुपया है, अब बताइए तो हम कैसे करेंगे 10,000 में। तो आप तो बोलते हैं 10 स्टॉक पे करने के लिए, मैं बोल नहीं रहा हूँ 10 स्टॉक में, मैं कह रहा हूँ कि आप नज़र कितना स्टॉक पे रख सकते हैं। तो मैक्सिमम 10 स्टॉक काफ़ी हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए, 10 स्टॉक। अब 20 स्टॉक पे नज़र रखने लगे तो फिर खिचड़ी बन गया, है ना। उतना ही स्टॉक, कम अगर स्टॉक पे नज़र रखेंगे, कम स्टॉक अगर हाथ में रहेगा तो आप अच्छा से मॉनिटर भी कर पाएंगे। तो 10,000 मान लेता हूँ किसी का, तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 70% और 30%। तो 70% मतलब 7,000 रुपये और 30% मतलब 3,000 रुपये। अब ये 3,000 क्या, ये है इमरजेंसी फंड। कहाँ यूज़ होगा इमरजेंसी फंड, अगर आपने 7,000 यूज़ कर लिया स्टॉक्स लेने में स्विंग ट्रेडिंग में, और कोई अचानक से गोल्डन अपॉर्चुनिटी नज़र आया, कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी नज़र आया, तो वहाँ पे ये 3,000 आप इमरजेंसी फंड को यूज़ कर पाएंगे उस स्टॉक में लेने के लिए। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया असलम जी। अगर आ गया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और बाकी लोग भी अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हम लोगों ने समझा कि किस तरह से स्टॉक्स में अपना स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो स्टॉक में पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करके। और दूसरा, जितना भी स्टॉक आप नज़र रखें उसको बराबर बराबर डिवाइड करें। देखिए मान लेता हूँ अगर एक स्टॉक आया 4,000 रुपया वाला, ध्यान से देखिए, और एक स्टॉक आया आपको 200 रुपया वाला, फंड बराबर ही डिसाइड होगा, फंड बराबर बराबर डिसाइड होगा, डजेंट मैटर कि किस में। अब 4,000 वाला में आ ही नहीं रहा है फंड, मान लेता हूँ 7,000 रुपया आपने डिवाइड कर दिया 10 स्टॉक में। ध्यान से देखिए 10 स्टॉक में, तो प्रति स्टॉक कितना पड़ा, 700 रुपया पड़ा जी। बोलेंगे हाँ बिल्कुल 700 रुपया पड़ा। तो क्या आप 4,000 वाला स्टॉक फाइंड आउट करेंगे, कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है, नहीं करेंगे उसी स्टॉक को फाइंड आउट, कोई ज़बरदस्ती नहीं। मार्केट में 15,000 स्टॉक है, कोई दूसरा फाइंड आउट करेंगे जो हमारे बजट में आ रहा है, जो हमारे मनी मैनेजमेंट में आ रहा है, जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट में आ रहा है, हम उसी को नहीं यूज़ करेंगे सर। ज़बरदस्ती क्यों पहाड़ पे चढ़ेंगे, बजाज फिनसर्व ले लेंगे जाके 12,000 का। पॉसिबल है कि 700 में 12,000 का स्टॉक मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों करेंगे, हम वैसा ही स्टॉक रखेंगे जो हमारे रिस्क के अंदर आ रहा है, हमारे बजट के हिसाब से आ रहा है। अब मान लेता हूँ कि 7,000 में भी बजाज फिनसर्व नहीं मिलेगा क्योंकि अकेला वो 12,000 का है ना।
तो यहाँ पे आपका मनी मैनेज खराब हो जाएगा, मनी मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जब भी यूज़ करिए अपने लिमिट के हिसाब से, अपने चादर के हिसाब से, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से ही स्टॉक का सिलेक्शन करिए जो आपके बजट में फिट बैठ रहा हो और साथ ही जिसमें मूवमेंट हो रहा हो। ऐसा नहीं कि अच्छा 40 रुपये वाला पकड़ लेता हूँ ना, 13 रुपये में तो यस बैंक मिल रहा है, उसमें तो बोरा भर के क्वांटिटी मिल जाएगा 7,000 में। ऐसा नहीं करना है। आप क्वालिटी स्टॉक्स उठाएंगे जिसमें मूवमेंट हो, जो भी स्टडी आप करते हैं उसी स्टडी के हिसाब से क्वालिटी वाले स्टॉक उठाएंगे और तब जाके उस स्टॉक्स में आप ट्रेड करेंगे। तो किस तरह से फंड को डिवाइड करना है आपको स्विंग ट्रेडिंग में, इसकी जानकारी मैंने असलम जी के थ्रू आप सब तक पहुंचा दिया है। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा 10 मिनट का वीडियो ज़्यादा टाइम आपका नहीं खाया होगा। पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।